लीनियर मोशन में फोर्स, अगर एंगुलर में जाएंगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। फोर्स की जगह मैंने लिख दिया टॉर्क। लीनियर मोशन में मास, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह मैंने लिख दिया इनर्शिया। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। किस तरह से देखते हैं कि लेट्स सपोज हम एक पार्टिकल सपोज करते हैं अपने पास, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे। अभी ऐसे बना रहा हूँ, वैसे ये ऐसे हैंग किया हुआ होता, मैं जान के ऐसे बना रहा हूँ। और हमने क्या किया, इस पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई की, जिसे हम बोल देते हैं वो फोर्स है F। कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर और हमने रोप को यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, फोर्स ऐसे अप्लाई की, ये एक सर्कल में रोटेट कर जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर ये रोटेट करेगा। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये स्ट्रिंग में थोड़े से ऐसे बना रहा हूँ ताकि सेंटर पे लगे, बिल्कुल ऐसे, ये इसका सेंटर है सर्कल का। तो अब आप देखें, ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये आपके पास रेडियस हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जो फोर्स है एक टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल क्या होता है, हमने कहा था कि लेट्स सपोज एक सर्कल है, इसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन लेट्स सपोज यहाँ पे बनाते हैं जो इस सर्कल को एक ही बार कट करेगी या टच करेगी, वो क्या होगी, कुछ ऐसे। इसके ऊपर अगर मैं एक फोर्स बना देता हूँ तो उस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। अगर इसके ऊपर मैं एक्सेलरेशन बना देता तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाती। सही, तो ये फोर्स क्या है, एक टेंजेंशियल फोर्स है और ये हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम आर बोल लें, जो सेंटर से है। फोर्स अप्लाई की, जो पार्टिकल था वो रोटेट करना शुरू हो गया। जब हमने फोर्स अप्लाई की तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गई। क्यों, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ लीनियर डायरेक्शन। जब भी फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी लीनियरली मूव करेगी और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। ऐसे ही करते थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, के फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। अब जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की इस पार्टिकल पे तो एक टॉर्क जनरेट हो गया। टॉर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। ऐसे ही होगा तो हम बोलते हैं वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो है टॉ। क्या है वो, टॉर्क। अब हम इसमें वापसी आते हैं, यहाँ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं आर से, मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आर इक्वल्स टू एम ए आर। अगेन इसको हम वापसी यहाँ छोड़ते हैं और एक बार यहाँ आते हैं, इसको समझें कि आपके पास जो रोल फोर्स का होता है लीनियर मोशन में वही रोल टॉर्क का होता है एंगुलर मोशन में। इस पॉइंट को समझें। लेट्स सपोज आप यहाँ खड़े हुए थे, मैंने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई की, आपको धक्का दिया, आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए। मैंने जिस डायरेक्शन में आप पर फोर्स अप्लाई की आप उसी डायरेक्शन में मूव हुए, तो मीन्स फोर्स ने क्या करवाया, आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करवा दिया। अब लेट्स सपोज एक हमारे पास रॉड है और वो यहाँ से पिन हुई हुई है, सही है, ऐसे ये रोटेट कर सकती है। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये कैसे, एक ऐसे रोटेट कर जाएगा जैसे ये स्टोन रोटेट हुआ था। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ है। फोर्स की वजह से क्या बना, टॉर्क। पहले क्या हुआ था, लीनियर मोशन में फोर्स ने आपको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया। टॉर्क कैसे रोटेट करवाता है, टॉर्क बॉडी को रोटेट करवाता है, लीनियर मोशन नहीं हो रही, रोटेटरी मोशन हो रही है। फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवाएगी, टॉर्क एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करवाएगा। तो मीन्स अगर हमारे पास लीनियर मोशन है तो हमारे पास फोर्स होगी, और अगर हम उसे एंगुलर मोशन में लेके जाना चाह रहे हैं तो फोर्स की जगह पर हम टॉर्क लिख देंगे। लीनियर मोशन में फोर्स, एंगुलर मोशन में वो टॉर्क बन जाती है। अब जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एंगुलर मोशन में। इसे भी समझते हैं।
अगेन आप खड़े हुए थे, आपको कहा जाता है आप भागना शुरू हो जाओ, भागना शुरू हो जाओगे। आप पहले रुके हुए थे और मैक्सिमम वेलोसिटी लेट्स सपोज आपकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आपने जैसे ही भागना शुरू किया आपने फौरन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ी। तो आपके पास आपका जो बॉडी का इनर्शिया था या बॉडी का मास था वो चाह रहा था कि आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहो। अब आप बहुत तेज वेलोसिटी से भाग रहे थे, आपको फौरन से कहा जाता है रुक जाओ। आप फौरन से नहीं रुक सकोगे बल्कि थोड़ा आगे जाके रुकोगे। क्यों? अब आपकी बॉडी का मास या इनर्शिया चाह रहा है कि अब आप मूव कर रहे हो तो मूव करते रहो। तो मास क्या चाहता है लीनियर मोशन में कि अगर आप रुके हुए हो तो रुके हुए रहो, अगर मूव कर रहे हो तो लीनियर डायरेक्शन में लीनियरली आप मूव करते रहो स्ट्रेट लाइन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहता है? वापसी इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लाते हैं हम। एक रॉड है, यहाँ से पिन है, आपने यहाँ पे बहुत ज़ोर से फोर्स अप्लाई की और लेट्स सपोज फ्रिक्शन कोई सा भी नहीं है, तो ये रॉड ऐसे रोटेट करती रहेगी। ये रोटेट रुकना नहीं चाहेगी। क्यों नहीं रुकना चाहेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रही है। बॉडी का जो इनर्शिया है वो चाह रहा है अब रॉड रुके नहीं बल्कि मूव करती रहे, और उस इनर्शिया को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास बॉडी को नहीं रुकने दे रहा था, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को रुकने नहीं दे रहा। मींस अगर लीनियर मोशन में हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है मास, तो उसकी जगह हम लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज, लेट्स सपोज लीनियर मोशन में कहीं पे लीनियर एक्सेलरेशन है, वो तो आपको आसान सी बात है, उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन से इंटरचेंज कर देंगे जिसे अल्फा बोलते हैं हम। अब वापसी यहाँ पे आते हैं, इसको रेज करते हैं। हमने क्या कहा, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो रोटेट करना शुरू हो गया। पार्टिकल एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ हम एक अजम्पशन करते हैं आसानी के लिए कि हमने कहा पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, m, और हम कह रहे हैं स्ट्रिंग का जो मास है, रस्सी का मास, वो बहुत कम है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सही है। अब वापसी यहाँ पे आते हैं, इस बात को अपने माइंड में रखना है, अभी हम इस पे आएंगे वापसी। अगर आपको याद हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा। टॉर्क बराबर होता है एफ आर साइन थीटा के, ऐसा ही था। हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं। यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो एफ आर साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री। और साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो क्या आ जाएगा, एफ आर इंटू 1, टॉर्क आ गया एफ आर। तो इसका मतलब हम टॉर्क की जगह क्या, एफ आर की जगह क्या रख सकते हैं, टॉर्क। दूसरी चीज लीनियर एक्सेलरेशन, इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था, हमने देखा था कि ए बराबर होता है आर अल्फा के। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होती है रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन के। इन दोनों को हम यहाँ पुट करवाते हैं। एफ आर की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, एम एक्सेलरेशन की जगह आर अल्फा इंटू एक आर पहले से। अब आर और आर बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, आर स्क्वायर हो जाएगा। टॉर्क इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब आपने यहां से एक चीज को समझना है, एम आर स्क्वायर, ये जो आर है ये आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि आर साइन थीटा मोमेंट आर्म होता है, आर मोमेंट आर्म नहीं होता। मोमेंट आर्म का जो फॉर्मूला है वो है आर साइन थीटा, जो सिर्फ आर है वो रेडियस है। और फिर मैंने कहा कि आर और आर साइन थीटा इक्वल है। किस तरह से, आप देखें ये आर है, यही आर साइन थीटा भी होगा। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं या ऊपर बता देता हूँ। हमारे पास आर कैसे बराबर हो रहा है, आर साइन थीटा के। आपके पास मोमेंट आर्म आर नहीं होता, याद रखना है, मोमेंट आर्म आर साइन थीटा होता है। अच्छा, अब आर इक्वल टू आर साइन, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ये रहा, साइन 91 हो जाएगा, तो आर इंटू 1 आर आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये जो एम आर स्क्वायर है, इसमें आर मोमेंट आर्म था और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आपके पास ये जैसे आई है, इसका फॉर्मूला होता था एम आर स्क्वायर। तो इस एम आर स्क्वायर की जगह पर हम आई रख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा।
ये आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना था। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का। जैसे आपके पास लेट्स सपोज पेपर में सब क्वेश्चन आ जाता है कि आप रिलेशनशिप ड्राइव करें किसके लिए, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जो क्या हो, रोटेशनल इक्विवेलेंट हो न्यूटन सेकंड लॉ का। अब इसे समझें, ये रोटेशनल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल्स टू ma। मैंने अभी आपको बताया हम लीनियर से एंगुलर मोशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। लीनियर मोशन में फोर्स, अगर एंगुलर में जाएंगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। फोर्स की जगह मैंने लिख दिया टॉर्क। लीनियर मोशन में मास, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह मैंने लिख दिया इनर्शिया। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप देखें क्या हुआ, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वही तो फॉर्मूला आ गया जो ड्राइव किया हमने, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरह फोर्स टॉर्क का रोटेशनल इक्विवेलेंट है और किस तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट है मास का। तो आपको इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा था आपको बताने के लिए, इसका वैसे बाकी कोई काम नहीं है डेरिवेशन से। अब हम ये करते हैं, मजीद आगे चलते हैं। ये तो हो गया। यहां हमने क्या किया था, हमने एक सिंगल पार्टिकल सपोज किया था। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक बड़ी सी बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही एक डायग्राम, एक बहुत बड़ी सी बॉडी है, लेट्स सपोज ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, एक बड़ी बॉडी है और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। लेट्स सपोज n पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के अंदर, उनके मासेस हम सपोज कर लेते हैं m1, m2, m3, इस तरह से चलते चलते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आखिरी का नाम रख दिया mn। लेट्स सपोज 100 पार्टिकल्स हैं तो n 100 हो जाएगा, 200 पार्टिकल्स हैं तो n 200 हो जाएगा। अब हमने सेम यही एक्सप्रेशन इसके लिए लाना है, वही सब कुछ हो रहा है। ये आपके पास R हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की गई और हमने सब कुछ करना है। इस बॉडी पर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, जो ओवरऑल नेट टॉर्क होगा, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हर पार्टिकल का अगर अलग अलग टॉर्क कैलकुलेट करके उसे ऐड कर दें। सारे पार्टिकल्स का टॉर्क कैलकुलेट किया, उन्हें ऐड कर दिया तो टोटल टॉर्क आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखते हैं कि टॉ नेट, नेट टॉर्क या रिजल्टेंट टॉर्क भी बोल सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। सही। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका टॉर्क हम ऐड कर दें। इस सिंबल का मतलब होता है समेशन, समेशन माने ऐड करना बोलते हैं हम। अच्छा, यही सम ऑफ टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ टॉर्क्स इसी फॉर्मूले के रिलेट करते हैं। हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो हमने लिखा कि सारे के सारे टॉर्क किस तरह से ऐड होंगे, हर पार्टिकल का हम अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऐड करें, वही सम वाला साइन, और मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इनको सम किया, इनको सम किया, एक्सेलरेशन सम क्यों नहीं कर रहे हम? उसका रीज़न ये कि जब पार्टिकल्स रोटेट करें सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। जैसे सपोज करें, इसको मैं लीनियर मोशन से समझाता हूँ। कुछ नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हैं, सेम वेलोसिटी चेंज आ रहा है उनके अंदर, तो सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। तो हमें सबकी एक्सेलरेशन बताने के लिए एक्सेलरेशन को ऐड नहीं करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे 3 बंदे भाग रहे हैं, इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो हम बोले सबकी मिला के 6 हो जाएगी, नहीं होगी। सबकी एक्सेलरेशन सेम है और हम बोलेंगे सबकी 2 ही है, इसलिए हम सम ऑफ ऑल द एक्सेलरेशंस नहीं करते। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपको अगर याद हो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ mr² किसके बराबर हो जाता है, सम ऑफ mr² बराबर होगा किसके, पहले पार्टिकल का मास
m1 और उसका रेडियस सेंटर से। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल मैं बनाता हूँ सपोज करें, और इसमें से 2 पार्टिकल्स चूज कर रहा हूँ मैं, एक ये वाला और एक ये वाला, सही। इसका इस पार्टिकल का डिस्टेंस कम है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स इसको मैंने r1 बोल दिया, इसे r2 बोल दिया। इस तरह हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो चेंज होगा। लेट्स सपोज m1 का जो डिस्टेंस है वो है r1, फिर m2 का डिस्टेंस r2 और इनके ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि mr स्क्वायर है, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऐड करने। इस तरह से ऐड होते होते आखिरी पार्टिकल कौन सा है, mn, उसके लिए क्या आ जाएगा mn rn स्क्वायर। और सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बराबर होते हैं कैपिटल आई के। तो इसे हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं, क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। और ये क्या आया हमारे पास एक्चुअली नेट टॉर्क आया। नेट माने रिजल्टेंट टॉर्क, इसको आप नहीं भी लिखें कोई इशू नहीं है, बस हमने सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स कैलकुलेट करने थे कि सारे के सारे टॉर्क्स को ऐड करके आपके पास अगर पार्टिकल एक से ज़्यादा हो गए तो हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज़ समझते हैं, लेट्स सपोज इधर हम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कह रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट है, इसको हमने कह रहे हैं कि टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा है। हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आई क्या हो गया, एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस आई की जगह पर कांस्टेंट ही लिख देते हैं। अब आपको ये बात पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल्स को हम हटाते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है। जैसे आपने कौन सा पढ़ा है, लेट्स सपोज इस तरह से लिखा हुआ है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, अगर कांस्टेंट हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी वापसी आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर एक्सेलरेशन के। दोनों सिंबल्स अलग अलग हैं, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल ऐसे बनता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होती है। तो जितना ज़्यादा, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा उतनी ही ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी बॉडी में। टॉर्क कम आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कम आएगी। इसको जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से। लेट्स सपोज 2 सेम रॉड्स हैं, दोनों कोने से पिन है, दोनों पे सेम फोर्स नहीं, सेम फोर्स नहीं, इस पर फोर्स सपोज 10 न्यूटन अप्लाई होती है, इस पर फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई होती है, भाई। तो कौन सा ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर जाएगा, ये वाली रॉड ज़्यादा रोटेट करेगी। लेट्स सपोज 1 सेकंड में ये वाली रॉड रोटेट करके यहां पर आ गई, रोटेट ऐसे रोटेट हुई है, और 1 ही सेकंड में ये वाली रॉड रोटेट करके यहां पर आ गई, ऐसे रोटेट हुई और यहां आ गई। तो कौन ज़्यादा रोटेट हुआ, ये वाली रॉड। क्यों, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुई थी, फोर्स की वजह से क्या हुआ, टॉर्क ज़्यादा हो गया। आपने क्या देखा है, टॉर्क का फॉर्मूला Fr, फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क को भी बढ़ना पड़ेगा। तो फोर्स ज़्यादा लगाई तो यहाँ पे टॉर्क क्या हुआ, ज़्यादा था, तो बॉडी ज़्यादा रोटेट हुई, मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आई है, ज़्यादा तेज़ी से वेलोसिटी चेंज आई। तो आपके पास क्या होगा कि जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ये वही सब है जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि मास का पार्टिकल और वो सब जो भी है। टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर एक्सेलरेशन के, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।